बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान रियाज के हवाले से बड़ी खबर आ गई, जिसका डर था वही हुआ। DPO सियालकोट ने चीफ जस्टिस से क्या कहा कि वो भी बेबस नजर आए। तशद्दुद और जंजीरों की कैद इमरान रियाज खान कहाँ है, ये सारा क्या माजरा है, आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इमरान रियाज खान साहब जो है वो पिछले 8 दिनों से लापता है। पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेकर जाती है और फिर जब अदालत में उनको पेश करना होता है तो पुलिस लाइल्मी का इजहार करती है वो, और उसके बाद जब दोबारा अदालत में केस की समाअत होती है तो वहाँ पर एक CCTV फुटेज पेश की जाती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि इमरान रियाज खान साहब को कुछ नामालूम अफराद जिनके चेहरों पर मास्क लगे हुए थे किसी वीको डाले में डालकर ले जाते हैं, और उसके बाद अदालत जो है वो DPO सियालकोट को हुक्मनामा जारी करती है कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ पर हैं, उनको यानी कि उनको बाजियाब करवा कर अदालत में पेश किया जाए। जिस पर DPO सियालकोट जो है, चूँकि चीफ जस्टिस साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं वो बहुत ज़्यादा बरहम होते हैं, तो उस पर DPO सियालकोट जिस तरह से बातें करते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो यकीनन इस केस पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुतहर्रिक होकर काम करेंगे, और जो भी वो बातें कह रहे थे वो इमरान रियाज खान साहब को अदालत में पेश करेंगे। लेकिन फिर जो इतलात मौसूल होना शुरू होती हैं, और जिस तरह से 2 दिन की मोहलत दी जाती है, और 2 दिन की मोहलत पूरी होने पर भी, यानी कि कल 2 दिन की मोहलत पूरी हुई थी और कल भी इमरान रियाज खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जाता, और फिर जब आज ये केस जो है वो अदालत में शुरू होता है तो आपको बताती चलूँ कि 10:30 बजे इस केस की समाअत जो है वो शुरू होती है। 1 घंटा ये समाअत जो है वो जारी रहती है, और फिर 12 बजे IG पंजाब और होम सेक्रेटरी को तलब कर लिया जाता है। इमरान रियाज खान साहब के वकला की जानिब से ये मुतालबा रखा जाता है, जिस पर 12:30 बजे तक इन साहिबान के साथ भी जो है गुफ्तगू शनीद की जाती है चीफ जस्टिस की तरफ से। उसके बाद 12:30 बजे जो है वो ये समाअत जारी रहती है, दोबारा शुरू होती है। तो उसके बाद फिर कल दोपहर 12 बजे तक ये समाअत जो है वो मुलतवी इस समाअत का कुछ अहवाल जो है वो मैं आपसे उसका इजहार उसके मुतालिक आपको बताते चलूँ जी कि IG साहब चीफ जस्टिस कहते हैं कि IG साहब ये क्या मामला है, और उस पर IG पंजाब जो है वो कहते हैं कि इस मामले में हमें काम करना पड़ेगा। मोटरवे पर गाड़ी नहीं आई, ISI और IB से बात हुई है, कुछ मोहलत दे, साइंटिफिक तरीके से इस मामले को देख रहे हैं। इस हवाले से मैंने आपको बतला किया था कि DPO सियालकोट ने ये इस बात का पिछली समाअत पर इजहार किया था कि हम जियो फेंसिंग और हर तरह के साइंटिफिक तरीकों को इस्तेमाल करते हुए इमरान रियाज खान साहब को कौन लोग लेकर गए हैं, कहाँ लेकर गए हैं, ये सारी मालूमात जो है वो पेश करेंगे, और इंशाल्लाह अदालत में भी उनको पेश किया जाएगा। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि आज जब समाअत होती है तो फिर से DPO सियालकोट और IG पंजाब और तमाम जो पुलिस के महकमे से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनकी तरफ से जिस तरह के हिले बहाने जो है वो देखने में आते हैं, उससे मज़ीद तशवीश जो है वो बढ़ जाती है कि आया ऐसे कौन से मामलात हैं जिनकी वजह से इमरान रियाज खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा है। और जिस तरह से इजहार किया जा रहा था, खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी, अफवाहें फैली हुई थी कि इमरान रियाज खान साहब पर तशद्दुद किया गया है, और महर बुखारी ने जिस तरह से बताया था कि उनको जंजीरों में कैद रखा गया है, तो ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से अब ये लोग जो है वो हीले बहाने करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यकीनन ये अफवाहें जो है उनमें सच्चाई जो है वो साबित होना शुरू हो चुकी है। ऐसा महसूस होना शुरू हो चुका है कि इमरान रियाज खान साहब के साथ कुछ ऐसे ही मामलात हैं जिनकी वजह से उनको आज भी अदालत में पेश नहीं किया। बस आपको बताती चलूँ जी कि IG पंजाब कहते हैं कि ISI ताउन कर रही है, दोबारा सेक्टर कमांडर से मुलाकात कर लेता हूं, और फिर 1 दिन की मोहलत जो है वो दे दी जाती है, जिसमें प्रोग्रेस जो है वो बताई जाएगी, और कल मजीद इस केस पर समाअत होगी। और मियां अली अशफाक जो है वो ये ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि इमरान रियाज को बाजियाब तो इंशाल्लाह होना है, हिले बहाने भी खत्म होने हैं, एक ऑर्डर आए तो कुछ देर में बाजियाब हो जाए। मियां अली अशफाक कहते हैं कि पुलिस के मुताबिक ISI ने मुकम्मल तौर पर उस वक्त इमरान रियाज खान की कस्टडी से इनकार किया है, इनकार भी किया, मदद भी खास नहीं की। इमरान रियाज खान को भी इदारे की एक मखसूस तश्कील करदा टीम लेकर गई। हालिया वाक़यात के तनाज़ुर का फ़ायदा लेकर हर गैर इंसानी और गैर कानूनी और आईनी काम जारी है। इमरान रियाज के वकील जो है वो कहते हैं कि सर कुछ नहीं हो रहा, पुलिस ने सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, एक बंदा 6 दिन से गायब है। चीफ जस्टिस कहते हैं, रिमार्क्स देते हैं, वो कहते हैं कि एक बंदा 6 दिन से गायब है, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को खतरा है, एक बंदे को उठा लिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है। ये चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने समाअत में इस बात का इसके अलावा जी कुछ इतलात ये भी थी कि इमरान रियाज खान साहब को कुछ देर बाद कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन ये इतलात जो है वो गलत साबित होती हैं जब ये केस जो है वो इसकी समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो जाती है। और एक बहुत ही अहम इस केस में जो बात जब निकल कर सामने आती है, तो जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी और जिस तरह से इस केस को जो है वो अब खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि DPO सियालकोट चीफ जस्टिस साहब से कहते हैं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इमरान रियाज खान साहब का नाम जो है वो लापता अफराद की लिस्ट में डाल दें। और आप जानते हैं कि लापता अफराद कौन है, जब उनके साथ क्या मामला पेश आते हैं, उनके लिस्टों की लिस्टें भरी पड़ी हैं, लेकिन वो लापता अफराद हमेशा
लापता ही रहते हैं, उनके हवाले से कोई भी उनके मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं हो पाता कि कौन शाख्स थे जो उनको कहीं पर लेकर चले गए और वो अब कहाँ पर मौजूद हैं, और कई साल गुजर जाने के बावजूद भी उनको रिहा नहीं करवाया जाता, बल्कि उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके जो अहले खाना है, वो उनकी खाक छानते रह जाते हैं, उनका इंतजार करते रह जाते हैं। तो इसी तरह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इस केस को भी किसी तरीके से खुले लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इस पर जिस तरह से जो पुलिस के इदारे हैं वो सारे लोग जो है वो जिस तरह से अपनी लाइलमी का और लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, बेबसी का इजहार कर रहे हैं, और खासकर आज जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने भी इस मामले पर जिस तरह से बेबसी का इजहार किया, बरहम में हुए ही थे। उन्होंने कुछ जो बातें की हैं वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो कहते हैं जी कि इमरान रियाज की ज़िंदगी को खतरा है, आपने कुछ नहीं किया, आप 6 दिन से कुछ नहीं कर पा रहे, आपके हुदूद से बंदा गायब हुआ है, वो किधर है कोई पता नहीं चल सका, और बैठकर रिपोर्ट लिख दी, बाकी तो कुछ नहीं किया क्या। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। जब इमरान रियाज खान साहब के वकील की तरफ से कहा गया कि आईजी पंजाब को बुलाएं और होम सेक्रेटरी को भी तलब करें, तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तमाम लोगों को बुलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब पुलिस ही कुछ नहीं कर पा रही तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। यानी ऐसा महसूस होता है कि चीफ जस्टिस साहब भी बेबस दिखाई देते हैं इस सारे केस में, और जिस तरह से इस केस को लेकर चला जा रहा है, जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा तशवीश का जो है वो शिकार होना शुरू हो चुके हैं तमाम लोग जो कि बहुत पुरुम्मीद थे। जिस तरह से पिछली दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने DPO की जो है वो एक तरह से उनकी क्लास की थी, जिस तरह से उनसे जो मुकालमा उन लोगों के दरमियान हुआ था, और जिस तरह से DPO सियाल कोट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और अलार्मिंग हो चुकी हैं इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कि उनको कहाँ रखा गया है, वो कहाँ पर मौजूद हैं, और इसी तरह से जिस तरह से उनको एक नामालूम अफराद की लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की जा रही है उनका नाम, तो यकीनन उनके जो अहले खाना है उनके लिए ये सारी बातें जो है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे साबित हो रही हैं, और ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीश का शिकार है, क्योंकि जो तशद्दुद की इत्तलात मिल रही थी यकीनन, क्योंकि अगर तो वो कहीं पर भी मौजूद हैं, तो जिस तरह से CCTV फुटेज जो है उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है शवाहिद मिल पुलिस जो है वो सही मानों में अपना काम सर अंजाम दे, तो उस जो वीगो डाला था उसका नंबर जो है वो ट्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो इस सारे मामले पर अपनी राय का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। मैं उनकी राय से भी आपको मुतला करती चलूँ जी कि किसी शख्स का कहना है कि अगर एजेंसीज जो है वो वीगो डाले को ट्रेस नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट को वो जो सारी CCTV फुटेजेस हैं वो पब्लिक कर देनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो उन किडनैपर्स को जो है फाइंड कर सकें, ढूंढ सकें, निकाल सकें, क्योंकि पुलिस तो अपना काम करने से बिल्कुल ही गुरेजा है। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि इमरान रियाज के मामले पर जज को ये कहना चाहिए था कि अगर इमरान रियाज को कुछ हुआ तो DPO और SHO को सजाए मौत की सज़ा तब ही वो जिंदा वापस आएंगे, क्योंकि जब किसी शख्स को उसके जान के लाले पड़ते हैं तभी वो जो है वो मुतहर्रिक होकर किसी चीज़ की तरफ जो है वो काम करना शुरू करता है। तो अब देखते हैं कि आगे इस केस में क्या जो है वो पेशरफ्त निकल कर सामने आती है, लेकिन जिस तरह से अब ये केस प्रोसीड कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा पुरुम्मीद थे तमाम लोग, और आज जिस तरह से इस समाज पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, और ये महसूस हो रहा था कि इंशाल्लाह ताला आज जो है वो इमरान रियाज खान साहब को पेश कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ये बेबस नजर आ रहे हैं और पुलिस जो है वो लाताल्लुकी का तमाम इदारे जो है वो लाइलमी का इजहार कर रहे हैं, तो आगे समझ से बाहर है कि ये केस जो है वो किस तरह से प्रोसीड कर पाएगा। बहरहाल फिर भी हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं और दुआ गो हैं इमरान रियाज खान साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, वो खैर आफियत के साथ अपनी फैमिली में वापस जो है वो आ सकें। आमीन से आमीन। इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।